नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो है अगर किसी भी प्रश्नों का आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है, तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है भारत में लौटती मानसून की ऋतु की जो है अवधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो यह की गई थी कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कलकत्ता में जो है 1855 में जो है देश की पहली जूट मिल जो है स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं आम्र वर्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आम्र वर्षा जो है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जो है शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1930 में दांडी यात्रा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1930 में दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैलीन का उत्तराधिकारी कौन था। लैलीन का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था स्टालिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टालिन जो है यह लैलीन का जो है उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है प्रथम टीका जो है विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो यह करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जो है 26 नवंबर को जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की स्थिति ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण से जो है पृथ्वी की रक्षा करती है, तो यह परावैंगनिक किरण की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परावैंगनिक किरण की रक्षा जो है ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली विकिरण की करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 100 दिन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 दिन का जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काम दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो ये होती है मीथेन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीथेन गैस जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, जिसे कि CH4 कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दिहांग के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिहांग के नाम से जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। 2011 जनगणना के आधार पर जो है भारत का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा? तो यह है दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली जो है 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला दूसरे स्थान पर शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ये होता है ज्वेलरी के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वेलरी के लिए जो है हॉलमार्क का जो है उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव के रूप में मिलती है, तो ये मिलती है ब्रोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रोन जो है यह एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है द्रव के रूप में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? किस पादप की पत्तियां जो है बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो यह तेंदू की पत्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेंदू की पत्ती जो है बीड़ी बनाने के उपयोग में जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दर्ज की गई है? तो यह मासिन राम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मासिन राम में जो है यह भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है दर्ज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरू रज्जु को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है? मेरू रज्जु को जो है किसके द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो यह केसुरुक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केसुरुक दंड द्वारा जो है मेरू रज्जु को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? तो ये ज्वार व बाजरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वार व बाजरा जो है खरीफ की फसल है और यह पशुओं के चारे के रूप में जो है उपयोग ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह उबलता हुआ पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उबलता हुआ पानी जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम जो है लीगल ऑफिसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? तो यह थाने के मध्य चलाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई और थाने के मध्य जो है चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पूर्णिया जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलालगढ़ किला जो है बिहार के पूर्णिया जिले में जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो है कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार की तरफ से जो है करेंसी नोट जारी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यह संगठित क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में जो है कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से जो है बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह मंगल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभियोग के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या? तो यह सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है के द्वारा जो है किसानों द्वारा एक वर्ष में जो है 3 विभिन्न फसलें उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु है? तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 वर्ष जो है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1928 ईस्वी में जो है सीवी रमन को भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है? दूध किसका एक उदाहरण है? तो यह इमल्सन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध जो है इमल्सन का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10⁻12 ग्राम के बराबर जो है 1 पिकोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है क्या बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है क्रोमियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमियम जो है तो ये बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोमियम की मात्रा के कारण जो है स्टील की कठोरता जो है प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में स्थित होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में जो है उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो यह हीरा में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
हीरा में जो है कार्बन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह अस्कर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह हेमेटाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक कार बैटरी में जो है प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो वह है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सबसे सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव में कौन होता है? परमाणु नाभिक के अवयव में कौन होता है? तो ये होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा जो है होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्स जो है HIV द्वारा जो है होने वाला रोग है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।